प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय गणित अपना प्रकरण है दशमलव भिन्न, जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। आज इसमें हम भाग 1 सीखेंगे। बच्चों, जैसा आप भिन्न से भली भांति परिचित है, जिनको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। जिन संख्याओं में ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। आज हम कुछ ऐसी भिन्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे आप बाजार में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, उस पर प्रिंट लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर हमने एक चित्र लिखा है आई ड्रॉप। एक चित्र है, ये क्या है? आई ड्रॉप है। एक चित्र है, ये किसका है? ये आई ड्रॉप है। इस पर दाम लिखा है या एमआरपी लिखा है तो 24, ए पॉइंट है 50 लिखा है। इसी पॉइंट को हम दशमलव बोलते हैं बच्चों। ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दशमलव, डेसिमल बोलते हैं। तो आज हम ऐसी भिन्नों के बारे में आपको सिखाएंगे। ऐसी दशमलव भिन्न के बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले ये देखेंगे कि दशमलव भिन्न क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन जिन भिन्नों के अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों। अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ए फ्रैक्शन ऐसी भिन्न whose denominator is, ऐसी भिन्न जिसके हर क्या हो? 10 हो, 100 हो या 1000 हो। ए फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiply of 10. Type equation here is called a decimal fractions. ऐसी भिन्न जिसके हर 10, 100, 1000 या 10 के गुणज के अनुपात में हो, ऐसी भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है बच्चों। उदाहरण आप देखेंगे यहाँ पर है कि 5/10, 68/100, 285/1000। ऐसी भिन्नों को हम जिसके हर 10, 100 या 1000 के रूप में होते हैं, ऐसी भिन्नों को हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर जिन भिन्नों के हर 10, 100 या 1000 के रूप में होते हैं, ऐसी भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं बच्चों? दशमलव भिन्न कहते हैं। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट माने ये दशमलव बिंदु क्या है, कैसे लिखते हैं? तो द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग ए फ्रैक्शन। राइटिंग ए फ्रैक्शन, जो भिन्न है उसको दशमलव के रूप में लिखना। व्हेन राइटिंग नंबर्स ए डॉट, ए डॉट है, देखिए इसको हम दशमलव बोलते हैं। इज रिटन आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ द होल पार्ट ऑफ ए नंबर। जो पूरा पूरा भाग होता है, फ्रैक्शन का जो पूरा पूरा भाग होता है, उसके बाद हम ए डॉट लगा देते हैं, उसको हम दशमलव बोलते हैं। इंडिकेट द एंड ऑफ दैट पार्ट। दिस सिंबल इज कॉल्ड ए डेसिमल पॉइंट। दिस सिंबल इज कॉल्ड ए डेसिमल पॉइंट। दशमलव बिंदु इसको बोलते हैं। इसको कैसे कैसे लिखते हैं हम देखिए, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे डेसिमल पॉइंट को
ये देखिए यहाँ पर आप संख्या रेखा है, नंबर लाइन 0 है तो इसको 0 लिखते हैं। यहाँ पर 0.1 लिखा है, इसको 1/10 लिखते हैं। एक अंक पे दशमलव है तो बटे 10 मीन्स अगर बटे 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर 2/10 है तो 0.2, 3/10 है तो 0.3, 4/10 है तो 0.4, 5/10 है 0.5, यहाँ पर 6/10 है 0.6, 7/10 है यहाँ पर देखिए तो 0.7, 8/10 है तो 0.8, 9/10 है 0.9। इसके बाद ये आ गया 10, 10/10 जब हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया 1। फिर एक सही 1/10 है तो 1.1, एक सही 2/10 है तो 1.2, एक सही एक बने पूर्णांक भाग है, एक सही 3/10 है तो 1.3, और एक सही 4/10 है तो इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4। इसका मतलब आपने यहाँ पर देखा कि पूरा पूरा भाग के बाद ही दशमलव लगता है। पूर्णांक के भाग एक के बाद ही लगा 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। पूरे पूरे भाग के बाद लगता है। पूरे पूरे भाग के क्या लगता है, बाद में लगता है। जैसे 20 सही 3/10, इसको रिटेन हम दशमलव भिन्न में कैसे लिखते हैं? 20 सही 3/10 इज रिटेन एज 20.3, 20.3। 3/10 है तो इसका मान दशमलव भिन्न में हो गया 0.3। ये देखिए 3/10 है, यहाँ पर हमने आपको इसीलिए बताया है चार्ट में 3/10 है तो इसका बदलेंगे दशमलव भिन्न में 0.3 हो जाएगा। 20 पूरा पूरा भाग है तो 20.3, 20 पूरा पूरा भाग है तो 20 दशमलव क्या हो गया 3। द डेसिमल पॉइंट इज यूज टू राइट, 8 से ही 5/10 है, इसको क्या लिखेंगे 5/10 यहाँ पर है, इसको दशमलव भिन्न में बदला हुआ है 0.5 है तो हो जाएगा 8.5। दिस इज रीड एज, इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, इसका वाचन कैसे करते हैं? 8.5, 8.5, 8.5, 8.5। इसको ऊपर वाले को कैसे पढ़ते हैं? 20.3, 20.3, 20.3। तो पूरे पूरे भाग को एक साथ और इसके बाद पॉइंट पढ़ेंगे या हिंदी में दशमलव पढ़ेंगे। 20.3 पढ़ेंगे। 20 सही 3/10 को हमने दशमलव भिन्न में बदला है तो उसका मान आया है 20.3। कितना आया बच्चों? 20.3। अब 8 सही 5/10 है, उसका मान कितना आया है? 8.5, 8.5। यहाँ पर 7/10 है, इसको कैन बी रिटेन है 7/10। तो 7/10 का मान क्या हो जाएगा? 0.7। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, ये 7/10 है, इसका दशमलव भिन्न में मान कितना होगा? 0.7। तो इसको पढ़ेंगे 0.7, 0.7 या 0.7, 0.7 पढ़ेंगे या 0.7 पढ़ेंगे। आपकी किताब में प्रॉब्लम सेट 36 लिखा है, उसमें प्रश्न है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस, जिसमें पूरा पूरा भाग और दशमलव भाग होता है। ऐसी भिन्नों को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसको रीड देम अलाउड, उसको जोर से वाचन भी करना है। बराबर। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला है 3 सही 9/10। हमने आपको दिखाया था 9/10 को, 3 तो पूरा पूरा भाग है, 9/10 को हम दशमलव भिन्न में क्या लिखते हैं? 0.9 लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एक, अब समझ लीजिए 10 से भाग है तो 1 अंक पे दशमलव, 100 से भाग है तो 2 अंक पे दशमलव, 1000 से भाग है तो 3 अंक पे दशमलव हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 सही 9/10 है, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दशमलव भिन्न में?
3.9 इसको रीड कैसे करेंगे बच्चों? रीड कैसे करें? दिस इज रीड एज 3.9। ये देखिए 3.9 बराबर। एक अगर आप समझ जाते हैं तो अगला भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला भी हमने किया है। 1 सही 4/10। 1 सही 4/10 इसको ऐस कैसे लिखेंगे हम? ऐस 4/10 है, एक अंक पे दशमलव होगा, 0.4 हो जाएगा, उसके साथ एक है 1.4 1.4। दिस इज रीड एज 1.4। हिंदी में पढ़ेंगे 1.4। 5 सही 3/10 इसको कैसे लिखेंगे दशमलव भिन्न में? ऐस 3/10 है तो 5.3। दिस इज रीड एज 5.3। दिस इज रीड एज 5.3। 5.3 देखिए इसको हिंदी में 5.3 बोलेंगे। 5.3। 8/10 एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कन्वर्ट करो बच्चों, ऐज हो जाएगा 0.8। कैसे लिखेंगे? पढ़ेंगे कैसे? ये देखिए दिस इज रीड एज 0.8। 0.8। नेक्स्ट है 7/10। ये आपकी बुक का ही सवाल है, प्रॉब्लम सेट 36 है। 7/10 इसको एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, एज 0.7। दिस इज रीड एज 0.7। दिस इज रीड एज 0.7 बराबर। अब ऐसे आप कोई भी बिंदु लिख सकते हो। जैसे अभी हमने आपको कहा कि 5 सही 1/10 है, इसको दशमलव भिन्न में बदली करो। 5 सही 1/10 तो 5.1। 5.1 डिनोमिनेटर 10 के रूप में है, 10 है तो एक अंक पे दशमलव हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर 100 होता तो 2 अंक पे दशमलव हो जाता। डिनोमिनेटर अगर 1000 होता तो 3 अंक पे दशमलव हो जाता। बस आपको दशमलव कितने बिंदु पर रखना है पूरे वाले भाग को लिख करके उसके बाद दशमलव लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, इसके बाद उसको लिख देते हैं नंबर को। जैसा आप देख रहे हैं 3 सही 9/10 को लिखा है 3.9, 1 सही 4/10 को लिखा है 1.4, 5 सही 3/10 को लिखा है 5.3, 8/10 को लिखा है 0.8, 7/10 को लिखा है 0.7। 0.7। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 10 के रूप में था बच्चों। अभी हम 100 के रूप में जब आता है तो कैसे करेंगे? शतांश के रूप में 100। अब 1/10 को आपने पढ़ा है, अब उसी 1/10 को आप 10 भागों में बांट दो। If 1/10 is divided into 10 equal parts, each part become 1/100 or 100। 1/10 को 10 बराबर भागों में बांटोगे तो उसका एक का मान हो जाएगा 1/100। Therefore, note that 1/10 equal to 10 hundredths are 0.1, 1/10 is equal to 0.1 equal to 0.10। by multiplying 1/100 by 10 we get 10 divided by 100 is equal to 1/10। ये देखिए मान उसका नहीं बदलेगा बच्चों, ये 0.1 बोलो चाहे 0.10 बोलो, मान एक ही होगा। यहाँ पर देखिए 10/100 है, 10/100 भी बराबर क्या होता है 1/10 ही होता है। 10 एक नाम 10, 10 ना हमें 100। आपने भिन्न का रूप देखा है, संक्षिप्त रूप देखा है, माने उसका मान बदली नहीं होता, अंश और हर
समान के रूप में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। Therefore, it is possible to create a 100th place next to the 10th place. After creating a 100th place, we can write 14 divided by 100. इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने 10 से भाग दिया था तो 1 अंक पे दशमलव लगाया था, 100 से भाग दिया तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, हो गया 0.14। ये कैसे कैसे होता है बच्चों? 0.14 हम आपको समझाते हैं। ये देखिए 14/100 बराबर क्या हो गया? 10 धन 14, 10 धन 4/100। 14 को हम 10 + 4 लिख सकते हैं और 100 तो इसको अलग अलग अगर लिखते हैं तो 10 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अलग अलग लिखो, 10 डिवाइड बाई 100 + 4/100। तो 10 डिवाइड बाई 100 इसका मान कितना हो गया? 1/10। यहाँ पर देखिए 10 डिवाइड बाई 100 = 1/10 + 4/10 100। तो 1/10 को 0.1 हो गया और 0.04 हो गया यहाँ पर, और दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो 0.14 हो गया। 0.14। यहाँ पर 50 सही 71/100 है। इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो 71/100 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 1 और 7 के बाद दशमलव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50.71। 50.71 बराबर। इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर ले करके और उसको दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। 100 से भाग है तो मतलब 2 अंक पे दशमलव। 100 से भाग है तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 14/100 था, 0.14। 50 सही 71/100 हो गया तो 50.71। 50.71 बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Study how the decimal fraction in the table below are written and read. फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका टेंस का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू, टेंथ का वैल्यू, 100th का वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे, एक चार्ट हमने तैयार किया है बच्चों। उस चार्ट के आधार पर हम बदलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में और उसका वाचन भी करेंगे। ये देखिए जो हमने अभी तक सीखा। ए फ्रैक्शन लिखेंगे टेंस के यूनिट पर, टेंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, यूनिट के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, टेंथ के प्लेस पर और 100 के प्लेस पर। फिर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में फिगर में लिखेंगे। इसके बाद उसको डेसिमल फ्रैक्शन इन वर्ड्स लिखेंगे। चलिए एक हमने किया हुआ है, केवल आपको समझना है। ये देखिए इसको क्या है फ्रैक्शन में 7 सही 5/10 है। 7 सही 5/10। तो यहाँ पर टेंस नहीं है, 7 है, यूनिट है, यूनिट के प्लेस पर आ गया 7। अब यहाँ टेंथ हो, टेंथ के प्लेस पर क्या है 5, इसको लिख दिया 5। अब 100 के प्लेस पर कुछ है ही नहीं, 100 के प्लेस पर कुछ नहीं है, इसको लिखेंगे 10 से भाग है तो 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और 0.5। यहाँ पर हो गया 7.5। तो यहाँ पर कैसे रीड करेंगे इसको 7.5। ये देखिए 7.5 बराबर, जैसा भी आपने ऊपर किया था। यहाँ खाली बढ़ गया कि यूनिट के प्लेस पर क्या है, टेंथ के प्लेस पर क्या है, वो आपको लिखना है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। 7 सही 5/100। यहाँ पर टेंथ के प्लेस पर कुछ नहीं है, केवल 7 है, यूनिट है, यूनिट के स्थान पर 7 लिख दिया बराबर। यहाँ टेंथ के प्लेस पर क्या है 100 से भाग हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर 100 से भाग हो रहा है तो टेंथ के प्लेस पर क्या है 0 है और 100 के प्लेस पर क्या है 5 है। टेंथ के प्लेस पर क्या गया 0, 100 के प्लेस पर 5 हो गया तो इसको हो गया 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर टेंथ के प्लेस पर 0 है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 के पहले पॉइंट लगाएंगे 7.05। ये देखिए यहाँ पर 7.05 7.05 बराबर। चलिए एक दूसरा भी नंबर लेते हैं 82 82 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए यूनिट के प्लेस पर, टेंस के प्लेस पर कुछ नहीं है तो यूनिट के प्लेस पर 0 लिख सकते हो। यहाँ टेंथ के प्लेस पर 8 है
और 100 के प्लेस पर 2 है। टेंथ के प्लेस पर क्या है 8 है और 100 के प्लेस पर क्या है 2 है और चीजों 100 से डिवाइड है तो यूनिट टेंस माने 2 अंक पे दशमलव लगाना है। हमेशा हम राइट साइड से लेते हैं लेफ्ट साइड की तरफ से, तो 0.82 लिखेंगे इसको फ्रैक्शन के रूप में और पढ़ेंगे कैसे 0.82 बराबर। चलिए एक और देखते हैं 25 सही 6/100। 25 है, यहाँ पर यूनिट और टेंस दोनों है तो टेंस के प्लेस पर 2 हो गया, यूनिट के प्लेस पर 5 हो गया। यहाँ 6/100 है तो टेंस के प्लेस पर कुछ है ही नहीं, टेंथ के प्लेस पर तो 0 लिख दिया क्योंकि, और यूनिट 100 के प्लेस पर क्या है 6 हो गया, तो इसको 25.06 लिखेंगे। 25.06 पढ़ेंगे कैसे, देखिए इधर लिखा हुआ है 25.06। 25.06। अब चलिए आपका प्रॉब्लम सेट नंबर 37 आएगा। 36 आपने किया, चलिए 37 कीजिए। प्रॉब्लम सेट 37, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। तो कैसे करेंगे आप, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन द डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। 9 सही 1/10, ये देखिए पहला 9 सही 1/10 है। 9 सही 1/10 है, 10 से भाग है तो यूनिट के प्लेस पर 1 है, टेंथ के प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 1। ये देखिए ऐस क्या हो जाएगा 9.1। 1/10 है, एक अंक पे दशमलव होगा 9.1। चलिए 100 से भी करके देख लेते हैं। 9 सही 1/100 है तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगाना है तो एक के बाद में हम 0 लगा सकते हैं, इधर ये 0 लगा सकते हैं, इसके बाद हम 1 और 2 यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं तो हो जाएगा एज कैसा हो जाएगा 9.01। 9.01 बराबर 9.01। 4 सही 53/100, यहाँ तो 2 अंक है ऊपर तो आपको 0 रुक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4.53। 4.53। फिर नेक्स्ट है बराबर, देखते चलिए 78/100, यहाँ भी 2 अंक है, टेंथ पर भी है 100 पर भी है, टेंथ और 100 दोनों पर है तो 78/100 है तो क्या हो जाएगा 0.78। 0.78। 0.78। आगे नेक्स्ट देखते हैं 5/10। 5/10 है, एक अंक पे दशमलव आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0.5। 0.5 देखो आराम से 0.5। 1/100 है, 2 अंक पे दशमलव आएगा, एक ही है तो एक 0 बढ़ा देते आगे बाई साइड में तो हो जाएगा 0.01। क्या हो जाएगा 0.01। 0.01। चलिए एक और देख लेते हैं बच्चों 20/100। 20/100 तो यहाँ पर भी 20 है, 2 अंक पे ऊपर है तो क्या हो जाएगा 0.20। 0.20 भी लिखोगे तो सही है लेकिन 0.20 लिखेंगे तो अच्छा दिखता है बच्चों। ये देखिए
0.20 0.20 माने एक अंक पे दशमलव है तो बटे 10, 2 अंक पे दशमलव है तो बटे 100। दशमलव भिन्न दिया है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। इस प्रकार से 9.1 है तो हो जाएगा 9 सही 1 बटे 10। 9.01 है तो 2 अंक पे दशमलव माने बटे 100, 9 सही 1 बटे 100। 4.53 है तो 4 सही 53 बटे 100। 0.78 है तो 78 बटे 100। 0.5 है तो 5 बटे 10। 0.01 है तो 1 बटे 100। 2 अंक माने एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाना है तो बटे 10। 2 अंक पे दशमलव है तो बटे 100। 2 अंक पे दशमलव है तो बटे क्या हो जाएगा 100। अब आगे हम अगले वीडियो में आपको इसी की दशमलव भिन्न की प्लेस वैल्यू बताऊंगा। स्थानीय मान जो आप लोगों ने पढ़ा है, स्थानीय मान हम तीसरी चौथी कक्षा से सीखते चले आ रहे हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन डेसिमल फ्रैक्शंस। जो डेसिमल फ्रैक्शन है इनका स्थानीय मान क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम रुपए को पैसों में बदलना और पैसे को रुपए में बदलना, कन्वर्ट करना। जैसे आप जानते हैं बच्चों 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। तो पैसे को जब भी रुपए में बदलना होगा 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 2 अंक पे क्या लगा देंगे दशमलव। तो इस प्रकार से हम अगले भाग में हम आपको प्लेस वैल्यू और यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, पैसे को रुपए में और रुपए को पैसे में बदलना, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।